आजकल स्कूल्स और हॉस्टल्स में एक प्रॉब्लम काफी कॉमन हो गई है, हेड लाइस। पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं खुजली, लालिमा और दोबारा इन्फेक्शन के कारण। तो ऐसे केसेस में इवरिया शैम्पू कितना इफेक्टिव है, आज इसी पर बात करेंगे डॉक्टर के साथ। डॉक्टर कृतिका, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। थैंक यू। आज हम डिटेल में समझेंगे कि आइवरिया शैम्पू कैसे काम करता है। तो डॉक्टर, सबसे पहले हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि इवरिया शैम्पू होता क्या है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवरिया शैम्पू में आइवरमेक्टिन 0.5% होता है और ये मेनली हेड लाइस यानी कि जो सर में जुएं हो जाती हैं उनके इलाज में इस्तेमाल होता है। ये शैम्पू लाइस को मार देता है और उनके अंडे यानी कि एग्स को जिंदा नहीं रहने देता, जिससे दोबारा लाइस यानी कि जू होने का रिस्क कम हो जाता है। तो डॉक्टर, इवरिया शैम्पू कौन से केसेस में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इवरिया शैम्पू उन लोगों के लिए यूज होता है जिनको सिर में जू की प्रॉब्लम होती है। ये लाइस और कीड़े यानी कि पैरासाइट्स को खत्म करता है और स्कैल्प की जलन को कम करता है और लाइस के कारण होने वाली तकलीफ से काफी राहत देता है। तो डॉक्टर, ये शैम्पू किस तरीके से जू पे, लाइस पे काम करता है? इवरिया शैम्पू का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट आइवरमेक्टिन है, जो लाइस के पेशियों यानी कि मसल्स और नसों से चिपक जाता है और आइवरमेक्टिन लाइस के नस और पेशियों में खास रास्ते से काम में आता है, जिससे लाइस सुस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं। इस तरह ये शैम्पू लाइस लगने की असली वजह को ध्यान में रखता है और उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने में मदद करता है। तो डॉक्टर कृतिका, इवरिया शैम्पू को यूज करने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है। ये शैम्पू सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए है। सूखे बालों और स्कैल्प यानी कि वहाँ की त्वचा पर शैम्पू लगाना होता है, पहले स्कैल्प पर और फिर बालों के एंड्स तक। इससे 10 मिनट तक छोड़ना होता है, फिर गर्म पानी से अच्छे से धोना चाहिए। धोने के बाद छोटे छोटे दांतों वाली कंघी यानी कि फाइन टूथ कॉम्ब से डेड लाइस निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही रिसेंटली यूज किए हुए कपड़े, बेडिंग्स, टॉवल्स और हेयर ब्रशेस को गर्म पानी में वॉश करना चाहिए। तो क्या इवरिया शैम्पू के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? कुछ लोगों में सूखी त्वचा यानी कि ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ, जलन, खुजली और लालिमा या हल्की इरिटेशन हो सकती है, मगर ये साइड इफेक्ट्स अक्सर थोड़े समय के लिए होते हैं और वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर, अगर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं तो उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए हम मॉइस्चराइजिंग या एंटी डैंड्रफ कंडीशनर लगा सकते हैं। अगर सूखी त्वचा यानी कि ड्राई स्कैल्प है तो हमारे लिए कंडीशनर या हेयर ऑयल यूज करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा और ज्यादा हीट स्टाइलिंग से भी बचना चाहिए। अगर शैम्पू लगाने के बाद जलन हो तो पानी से धोएं और ठंडा पानी यूज करें। अगर तकलीफ फिर भी हो या बढ़ जाए तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो इवरिया शैम्पू को यूज करने से पहले लेने चाहिए? अगर किसी को शैम्पू के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो उसे यूज ना करें। अगर आप कोई ओरल आइवरमेक्टिन टैबलेट्स ले रहे हैं या दूसरी कोई एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं या स्कैल्प पर लगाने वाली स्ट्रॉन्ग मेडिकेटेड क्रीम्स या लोशन यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर को बताना जरूरी है। ऑल्सो, अगर प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग या लिवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है या ऐसे पेशेंट्स जिन्हें पहले से इस तरह की कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है और हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही शैम्पू का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को डॉक्टर की निगरानी में ही शैम्पू यूज करना चाहिए। तो डॉक्टर, आप ये बताइए कि इवरिया शैम्पू को लेकर काफी सारे कॉमन डाउट्स होते हैं, जैसे डेली यूज क्या है, ओवरडोज क्या है, अगर मिस हो जाए उसका क्या है, इन सब के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इवरिया शैम्पू अक्सर एक ही बार सिंगल एप्लीकेशन यूज किया जाता है। रोजाना या बार बार इस्तेमाल करना सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही होता है। गलती से अगर शैम्पू खा लिया जाए तो उल्टी आ जाने या महसूस होने या चक्कर या नसों से जुड़े लक्षण हो सकते हैं, इसलिए तुरंत अपनी डॉक्टर से मदद लेना बहुत जरूरी है। जी, तो डॉक्टर कृतिका, आप ये बताइए कि इसको स्टोर करने का क्या मेथड होता है? देखिए, आइवरिया शैम्पू को 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर में के बीच में रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखें और साथ में अगर घर पे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से भी दूर रखना चाहिए। एक्सपायरी डेट के बाद यूज ना करें। अब डॉक्टर, ये बताइए कि इवरिया शैम्पू के साथ अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल के तौर पर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिनके बालों में इन्फेक्शन हो उनसे दूरी बनाए रखें और दूसरों के कॉम्ब्स, कैप्स और पिलोज यूज ना करें। तो डॉक्टर कृतिका, अब आप कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए जिसे हमारे लिसनर्स याद रख पाए। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें, आँखों के स्पर्श से बचाएं
और ज़्यादा यूज़ मत करें। अगर कोई अजीब रिएक्शन दिखे तो डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच इवरिया शैम्पू पर इतनी क्लियर और पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। हमेशा याद रखें, शैम्पू को डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। और दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए ट्रू मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रू मैथ्स प्रेजेंट्स नो योर मेडिसिन। तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें। ट्रू मैथ्स, सही दवा सही दाम घर बैठे।